दोस्तों ज़रा एक बात ऑनेस्टली सोचकर आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बिना किसी डाइटिंग के खुद को थकाए हुए अपने बॉडी का एक्स्ट्रा फैट कम कर सकते हैं, मसल्स वापस ला सकते हैं, अपनी एनर्जी और स्टेमिना को भी काफ़ी हद तक वापस ला सकते हैं, तो क्या आप बिलीव करेंगे? आज की ये वीडियो आप जल्दी क्यों बूढ़े हो रहे हैं और क्यों मोटे हो रहे हैं उसके ऊपर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज हेल्दी वाइब्स ओनली में। तो दोस्तों, मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है कि बॉडी उनकी रेस्पॉन्ड नहीं करती है। कुछ लोग कहते हैं कि यार मैंने सब कुछ करके देख लिया, वज़न तो यार कम ही नहीं हो रहा है। और जब मैं ऐसे लोगों को डेली रूटीन को, उनके खाने को और उनके सोने को और उनके एक्टिविटीज़ को ध्यान से देखती हूँ, तो मुझे हर बार 5 ये सेम मिस्टेक दिखाई देती हैं, जो कि लोगों को उनकी रियल एज से काफ़ी ही पहले थका हुआ और एनर्जी वाला बना देती है, लो एनर्जी वाला बना देती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ये 5 मिस्टेक्स डिस्कस करूँगी और आपको समझाऊंगी कि ज़्यादातर लोगों में वज़न बढ़ाने का क्या कारण है, जिनसे आप अपनी उम्र से पहले ही बूढ़े दिखने लगते हैं। और साथ ही आपको मैं यह भी बताऊंगी कि यह भी समझाऊंगी कि प्रैक्टिकली इसे कैसे अवॉइड किया जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक है ईटिंग लाइक, जो 20 एज वाली जो लोग होते हैं। पहली और सबसे कॉमन मिस्टेक है 30, 40, 50 साल की एज में भी वे ऐसा खाना खा रहे हैं जो 20 साल के बच्चे खाते हैं। यही बहुत कॉमन और सबसे बड़ी गलती है, जो कि हम में से 99% लोग करते हैं। तो आखिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? जी नहीं, सॉल्यूशन स्ट्रिक्ट डाइटिंग, बिल्कुल भूखा रहना, यह सब सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि सॉल्यूशन ये है एडजस्टमेंट। जी हाँ, आपने खाने को एडजस्ट करना है, आपको बंद नहीं करना है। अपनी डाइट में पोर्शन साइज थोड़ा छोटा कर दीजिए, प्रोसेस और जंक फूड को कम कर दीजिए और प्रोटीन को अपनी डाइट में सबसे ज़्यादा तवज्जो दीजिए। इसलिए मेरी सलाह यह है कि आज से ही आप ओवर ईटिंग करना तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। हमेशा एक रोटी की भूख छोड़कर ही खाना खाइए और सबसे इम्पोर्टेंट, लिक्विड कैलोरीज को बिल्कुल बंद कर दीजिए और प्रोटीन के ऊपर ध्यान दीजिए। लिक्विड कैलोरीज को क्यों बंद करना है? क्योंकि लिक्विड कैलोरीज जैसे मीठी चाय, कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, बियर, फ्रूट जूसेस जो होते हैं, ये हमारी बॉडी में बहुत ही तेज़ी से एब्जॉर्ब होते हैं और जो इनका नुकसान होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। जो आपकी दूसरी गलती है वो है आपकी नींद, यानी नींद को टोकन फॉर ग्रांटेड लेना। दोस्तों, टीनेज और अपनी अर्ली 20 एज में जब हम रात रात भर जागते थे एग्ज़ाम के लिए, कभी मस्ती के लिए, कभी पार्टीज़ के लिए, रात को 4 4 घंटे भी हम सो लिए तो हमारा किसी तरह से काम चल जाया करता था। लेकिन आज नींद ठीक से अगर पूरी नहीं होती है तो सारा दिन बेकार हो जाता है, काम पर फोकस नहीं हो पाता, दिन में बॉडी में जो एनर्जी होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है। आई एम श्योर आप में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो शिफ्ट में ड्यूटीज़ करते होंगे, और अगर आप में से कोई हमेशा नई ड्यूटी करता है तो आप एग्री करेंगे कि शुरू में तो हमसे इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन कुछ महीनों बाद हमारी बॉडी में इससे चेंजेस आने शुरू हो गए। रिकवरी स्लो हो जाती है, मूड इरिटेबल हो जाता है और एनर्जी भी बॉडी में कम लगने लगती है। और तब हमें समझ में यह आता है कि नींद लग्जरी नहीं है भाई, नींद अच्छी सेहत और फाउंडेशन है। रिसर्च बताती है कि अगर आप सिर्फ 1 हफ्ते भी ठीक से ना सोए तो उससे बॉडी में फैट जमने लगता है, जो दोगुना तेजी से बढ़ने लगता है। इसलिए चाहे आप अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, यदि आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं, अच्छी नींद, तो आपका फैट जमना शुरू हो जाएगा। अच्छी नींद के लिए वो कुछ बेसिक सी चीज़ों को फॉलो कीजिए। रात को सोते समय बेडरूम में एकदम अंधेरा करके सोइए, इससे मेलाटोनिन जल्दी सीक्रेट होता है और आप अच्छे से ज़्यादा डीप स्लीप साइकिल में चले जाते हैं। इसके अलावा कमरे में थोड़ा ठंडा रखिए और सोने में कम से कम 1 घंटा पहले स्क्रीन को, टीवी हो या मोबाइल हो, बिल्कुल बंद कर दीजिए। इसके अलावा एक और सिंपल सी हैबिट मैं आपको रिकमेंड करती हूँ, वो है कि आप अपने बेड टाइम अलार्म लगाना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, आप हम अपने उठने का अलार्म तो लगाते ही हैं, लेकिन सोने का अलार्म कोई नहीं लगाता। तो बस अभी से अपने फ़ोन के अंदर एक रिमाइंडर लगाइए
अलार्म लगाइए और जैसे ही अलार्म बजे लाइट्स बंद करके सोने की तैयारी शुरू कर दीजिए। जब आप कुछ दिन इस तरह से कंसिस्टेंसी से अपने रूटीन को फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे आपको इस अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बॉडी खुद ब खुद इस टाइम सोने के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन और आपकी नींद आनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, जो तीसरी मिस्टेक है, स्ट्रेंथ से ट्रेनिंग नहीं करना, यानी जिम एक्सरसाइज नहीं करना। अरे यार, बुढ़ापे की उम्र में कोई जिम जाने की उम्र है? वे तो बच्चों जवान लोग जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, मॉडलिंग करते हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई नो आप में से बहुत ज़्यादा लोग यही सोचते होंगे कि हमारे लिए जिम जाना ठीक नहीं है, हमारे लिए तो वॉकिंग ही काफ़ी है। आप सोचते हैं कि इस उम्र में आप सिर्फ वॉक करेंगे, सिर्फ कार्डियो करेंगे तो उससे आपका काम चल जाएगा। लेकिन सच यह नहीं है कि अगर आप जिम नहीं कर रहे हैं तो बॉडी धीरे धीरे मसल लूज करनी शुरू कर देती है और आपको इसका पता भी नहीं चलता। दोस्तों, मसल सिर्फ आपके लुक्स के लिए नहीं होती, मॉडलिंग के लिए नहीं होती, बॉडी बनाने के लिए नहीं होती, टाइट टी शर्ट पहनने के लिए नहीं होती, बल्कि यह हमारी बॉडी के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। ये जॉइंट को सपोर्ट करती है, मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करती है और आपको इवन टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को भी सपोर्ट करती है। स्टडीज़ दिखाती है कि 40+ की उम्र के बाद अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते हैं तो हर साल 1% मसल आपकी कम होती रहती है। इसलिए जिम जाना शुरू कर दीजिए, या फिर अगर आप जिम नहीं जा सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है, दूर है या फिर कोई और प्रॉब्लम है, तो आप हफ्ते में कम से कम 3 बार आप बेसिक बॉडी वेट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर कीजिए। जैसे कि पुशअप कर लीजिए, या फिर वॉकिंग कर लीजिए, या फिर अपना कोई भारी वेट उठाकर उसको अपने डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए। और अगर आप इतना भी पॉसिबल नहीं है, बुढ़ापे की वजह से या फिर किसी और वजह से कोई और मजबूरी है, तो आपको अपने घर में ही कुछ वेट होंगे, आपको जो वेट मौजूद होगा, चाहे वह बिफ्लेरी हो कि बिस्लेरी की बोतल हो ही क्यों ना हो, उसमें आप डबल वगैरह की तरह यूज़ करके कर दीजिए, क्योंकि इसमें समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन नथिंग। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो यह सोचते हैं कि शायद उनसे डिसिप्लिन की कमी है, शायद वो नहीं कर पाएंगे, शायद वो ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, या फिर उनका ज़्यादा मोटिवेशन नहीं आ रहा है। लेकिन सच यह है दोस्तों, मोटिवेशन सिर्फ एक टेम्परेरी चीज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपको लग रहा होगा कि बस कल से ही यह सब कुछ शुरू कर दूंगा, वजन घटाऊंगा, फिट हो जाऊंगा। लेकिन मुझे पता है जैसे ही वीडियो आप ख़त्म करेंगे, आप वापस से अपनी रूटीन पर आ जाएंगे, खाना पीना सब कुछ शुरू कर देंगे, सब भूल जाएंगे। और यह सब, इससे कोई अपना मुंह नहीं मोड़ सकता। यह हम सबके साथ होता है, इवन मेरे साथ भी ऐसा होता है। हम सोचते हैं कि यह कर लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगर वो कर लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा होता नहीं है। हम थोड़े बहुत दिन के लिए तो मोटिवेट रहते हैं काम के लिए, हमें हमारा दिल करता है कुछ करने का, लेकिन जैसे ही मोटिवेशन कम हो जाता है वैसे ही हम वापस अपने ढर्रे पर वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन एक लिमिट टाइम तक ही काम करता है, यह हमेशा नहीं करता है। लेकिन हाँ, डिसिप्लिन हमेशा रहता है। और मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। देखिए, आर्मी में बहुत टफ एनवायरनमेंट होता है, लेकिन जब कोई आर्मी से भर्ती होता है तो कुछ ही दिन में उसका मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। उसे लगता है यार मैं कहाँ फंस गया, और यह आर्मी वाले अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए उन्होंने वहाँ पर एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ है जहाँ फिक्स रूटीन्स होते हैं, क्लियर स्ट्रक्चर होता है, चीज़ों का पूरा एनवायरनमेंट और सही काम करने के लिए पुश करता है। ऐसा माहौल बना देते हैं कि आपको वो करना ही पड़ता है। इसलिए बात मोटिवेशन की नहीं है, बल्कि बात है डिसिप्लिन की और सिस्टम बनाने की। आपको अपनी लाइफ में ऐसे सिस्टम बनाने की ज़रूरत है जो कि ऑटोमेटिकली आपको सही डायरेक्शन में ले जाने में मदद करे। जैसे कि अगर आप जंक फूड नहीं खाना चाहते तो सबसे सिंपल तरीका है कि आप उसे घर में रखें ही ना, उसे ख़रीदें ही ना। न फिर रोज़ आपको खुद को रोकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो चीज़ आपके घर में है ही नहीं। तो इस तरह से आप वर्कआउट अक्सर आपका स्किप हो जाता है। और रात को आप अपने शूज़ क्लॉथ्स रेडी करके रख लीजिए, बिल्कुल अपने सामने रख लीजिए,
ताकि सुबह उठते ही आप जब उन्हें देखें तो आपके अंदर मोटिवेशन आ जाए, आपको डिसीजन लेने में, वहाँ जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि दोस्तों जब चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाती हैं, आसान हो जाती है, तो आपके लिए फॉलो करना आसान हो जाता है। और यही लॉन्ग टर्म सक्सेस का सबसे प्रैक्टिकल और सेंसिटिबल तरीका है। यानी सिस्टम को बिल्ड कीजिए, रूल्स बनाइए, चीज़ों को अपने आसान बनाइए और उसके बीच में फ्रिक्शन कम कीजिए, और आप अपने रूटीन को फॉलो करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी महसूस करेंगे। और पांचवी मिस्टेक है अपने हार्मोन्स को इग्नोर करना। दोस्तों, यह वाकई में सबसे ज़्यादा डेंजरस गलतियों में से एक है, क्योंकि इनमें होता क्या है कि लोग बिना सोचे समझे हर चीज़ को अपनी एज के नाम पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। सोचते हैं यार इसमें एज में तो ऐसा होता ही है। बहुत से लोग मान लेते हैं कि वजन बढ़ना, हर वक्त थकान रहना या फिर सेक्स ड्राइव का कम हो जाना यह बढ़ती उम्र का ही एक पार्ट है। लेकिन अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ और ही कहता है। मुझे लगता है कि ज़्यादातर केसेस में असली रीजन एज नहीं होती, बल्कि हार्मोन्स में होने वाली गड़बड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल, थायराइड हार्मोन में होने वाली गड़बड़ी, मर्दों में टेस्टोस्टेरोन का लो हो जाना और लेडीज़ में हार्मोनल इम्बैलेंस का हो जाना, यह बहुत ही कॉमनली देखी जाती है। चीज़ें और सही असल स्क्रिप्ट में हो तो आपको अपने अंदर सारी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मैंने कई पेशेंट के साथ काम किया है जहां सिर्फ लाइफस्टाइल में थोड़े से ही चेंज करने की वजह से हार्मोन इम्बैलेंस में काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया गया। याद रखिए, मर्दों में टेस्टोस्टेरोन सिर्फ एक सेक्स हार्मोन नहीं है। लेडीज़ में प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल को ही रेगुलेट नहीं करते। थायराइड का काम सिर्फ थायराइड मेंटेन करना नहीं है, बल्कि यह हार्मोन आपकी मसल स्ट्रेंथ, फैट लॉस की एबिलिटी, नींद की क्वालिटी और आपकी मेंटल ड्राइव सभी चीज़ों को बहुत गहरा असर डालती है। जब हार्मोन में कोई इम्बैलेंस होता है ना तो पूरा सिस्टम हिलता है, बल्कि सारा सिस्टम ही धीरे धीरे स्लो होने लगता है। इसलिए अंदाज़ा लगाने की गलती मत कीजिए, यह गलती बंद कर दीजिए, गैस मत कीजिए। प्रॉब्लम क्या है इसकी जड़ को जानिए, अपने हार्मोन लेवल्स को चेक करवाइए, क्योंकि नर्व्स कभी भी झूठ नहीं बोलते। और अगर खुदा ना खास्ता आपके हार्मोन में कोई कमी आती है, तो कुछ गड़बड़ आपको लगती है तो डॉक्टर कुछ बताते हैं तो फिक्र मत कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में इसे नेचुरली इम्प्रूव करना पॉसिबल होता है। सही नींद, सही जिम एक्सरसाइज, साफ और बैलेंस्ड खाना और स्ट्रेस को कंट्रोल करना, ये चार चीज़ें मिलकर आपके हार्मोन्स को फिर से सपोर्ट कर सकती हैं और आपकी बॉडी को ट्रैक पर वापस ला सकती हैं। एंड इन सीवियर केसेस मेडिकल ट्रीटमेंट का सहारा भी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी बॉडी को फिर से स्ट्रेंथ, एनर्जेटिक और रेस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं तो इन 5 मिस्टेक को ध्यान में रखिए, क्योंकि अगर ये गलतियाँ आपसे हो रही हैं तो चाहे आप कुछ भी कर लें, जो कुछ भी कर लें, आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले। वैसे अगर आपको अपनी किसी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए, आपको जो भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो मुझे किस टॉपिक के ऊपर बनानी है मुझे ये भी कमेंट करके आप ज़रूर बताना। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।